चलो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का कंप्लीट बेसिक चीज। क्या है सबसे पहले हमारे पास यहाँ बेसिक पे आप दो चीजें यहाँ पे समझो। पहला चीज हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैं दो पर्सन ले रहा हूँ। लेटेस्ट से मैंने लिया एक पर्सन ए और दूसरा पर्सन मैंने यहाँ पे ले लिया है दैट इज, ठीक है। ए मैं बात कर रहा हूँ कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो उसकी इन्वेस्टमेंट है 1000, बी जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है कितनी, तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 50। ये दोनों की इन्वेस्टमेंट है फॉर 1 ईयर। दोनों की इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर 1 ईयर के लिए, दोनों की इन्वेस्टमेंट। एंड आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, कि इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा, ओके, आपसे ये पूछा जाए कि प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होना चाहिए, तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या बताएंगे हम लोग बच्चों? रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर, राइट। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर हमारे पास क्या होता है, दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। बहुत आराम से समझना ताकि कहीं भी कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो आप डेफिनेटली पूछ सकते। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है वो कैसे निकलता है, तो जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको कितने मंथ के लिए रखा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली बी की टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए बी एंड इनटू टोटल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो इनका टाइम है वो टेन्योर है दैट इज सेम। दोनों के केस में 12 एंड 12 था तो वो कैंसल आउट हो गया। तो एक्चुअली फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है इसमें आपके पास जो रेशियो प्रॉफिट शेयर का आ रहा है दैट बिकम्स 1000 टू 15। अब ये 1000 टू 1500 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो आप इसमें कैंसल आउट कर दो, आपको पता चलेगा क्या हमारे पास आ रहा है। दिस बिकम्स 2:3, विच मीन्स कि इनके प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो हो गया ये मेरे पास 2:3 के रेशियो। क्लियर है, राइट। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ये मान के चलो अलग अलग इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टाइम ले लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज जो आती है वो ये आ जाता है, ठीक है, कि मान लो कि ए की इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज है फॉर 6 मंथ, फर्स्ट और लास्ट वट एवर फॉर 6 मंथ, एंड 500 मान के चलो उसने विड्रॉ कर लिया एंड 500 फॉर रेस्ट 6 मंथ, ओके। आराम से समझना, आज के क्लास में पूरा पार्टनरशिप पे ज्ञान दे दूंगा मैं, ओके। नाउ बी हमारे पास अगर है, बी की मैं बात करता हूं कि बी का 500 है फॉर 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ के लिए, एंड देन हमारे पास यहाँ पे नोन है लेट्स से दिस इज 1500 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। एंड यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट करके, ये अगर कैलकुलेट करना चाहे, अगर आप में से किस कोई कैलकुलेट करके बता सकता है तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है गाइस। डेफिनेटली बताइए कि क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट शेयर का रेशियो आना चाहिए। अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब मैं ये एक चीजें यहाँ पे आपको बता दूं कि फिर से आप निकाल लीजिए द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, टी ए इज बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, वो मेरे पास क्या आएगा, तो 1000 इज फॉर 6 मंथ्स, देन द नेक्स्ट 500 इज फॉर 6 मंथ, तो ये मेरे पास 6000 प्लस 3000 दैट बिकम्स 9000। नेक्स्ट द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर बी, ये हमारे पास क्या हो गया, तो 500 फॉर फर्स्ट 6 मंथ मतलब 3000, एंड देन 1500 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, तो ये मेरे पास आ गया 9000 प्लस 3000 दैट बिकम्स 12000, राइट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको मिल गया दोनों का। क्वेश्चंस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल।
राइट। तो ये 12,000 हो गया, तो इनकी जो रेशियो मुझे निकालनी थी वो रेशियो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो जो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट बिकम्स 9,000 अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट है दैट बिकम्स 12,000। नाउ ये कैंसिल आउट कर दोगे, 3 दिस इज 3 अपॉन 4। तो इसका मतलब क्या है, उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो जो होगा दैट विल बी 3/4 एंड दिस विल बी योर करेक्ट रेशियो। आर यू गेटिंग इट? यहां से हम लोग प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकाल सकते हैं ना। एक बार जब प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालने के लिए सीख गए और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ रहेगा कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो इसी रेशियो में आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल क्वेश्चंस पे इसका यूज देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे चलते हैं, देन एक्चुअल क्वेश्चंस पे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलो जैसे इस क्वेश्चंस को देखोगे तो बोल रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट 2,27,000 and this is 2,22,500 respectively in a business, and at the end of the year they make a profit of, इस मुझे लगता है कि ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं 2,35,200। फाइंड देयर इंडिविजुअल शेयर्स इन द प्रॉफिट, राइट। कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल शेयर। हर जगह पे 2 होना नहीं चाहिए, ये रुपीस के सिंबल्स को 2 में ले लिया होगा, ये 2 हटा दो, ठीक है। टिकट जस्ट 27,000, 22,500 एंड 35,200। तो आपको ये पूरे ईयर के लिए, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो हमारे पास आ रहा है वो क्या आएगा, तो ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट जो होगा दिस बिकम्स 27,000। अरे नहीं, ज्यादा लेट नहीं हो, थोड़ी सी ज्ञान देने के बाद पहले ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। 22,500 है, ठीक है। नाउ 0000 कैंसिल आउट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 25 टाइम्स, एंड 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 30 टाइम्स, फर्दर 5 से दिस इज 6 अपॉन, तो 6/5 मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 9 की टाइमिंग में इशू हो जाता है। कोई इशू नहीं है बच्चा, 5 मिनट जस्ट लेट सेशन स्टार्ट हुआ है, ज्यादा लेट नहीं हुआ, टेंशन मतलब। ऑन टाइम स्टार्ट होता तो तुम्हारे लिए ज्यादा लेट हो जाता ना, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। ओके चलो, तो ये हमारे पास प्रॉफिट शेयर का रेशियो आया। ना इंडिविजुअल शेयर्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं एक ही शेयर्स अगर कैलकुलेट करता हूँ तो वो क्या होगा, 6/11 ऑफ 35,200, ये मेरे पास कट जाएगा 3 टाइम्स, देन 2 टाइम्स 00, राइट। ये मेरे पास आ गया 19,200। नाउ बी का, अब अगर हम शेयर की बात करें कि बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा, तो या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि 35,200 में से 19,200 हटा दोगे तो 16,000 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिखते, तो ये मेरा 6/11 था, ये मेरा 5/11 हो जाता और तब भी मेरे पास यही आंसर आता। तो ये दोनों इंडिविजुअल्स उसके जो है वो प्रॉफिट शेयर हो गए। इज इट क्लियर गाइस? कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, और अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 10th तक क्लास चलती है कॉलेज की, इसलिए लाइव सेशंस नहीं ज्वाइन कर पाता। अच्छा काफी लेट तक कॉलेज वाले पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लिया करो, कोई पंगा नहीं। इज इट क्लियर बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि देयर इज नथिंग लाइक दिस एंड हियर देयर इज नथिंग लाइक दैट। So Ali starts a business with 36,000. 3 months later, Akbar joins with 21,000. At the end of the year, in what ratio should they share the profit? जैसा मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली वैसा ही। फटाफट एक बार ट्राई करके देखो तो बच्चों क्या आ रहा है।
टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपने निकाल दिया तो फिर तो रेशियो निकल गया, फिर आ गया आपका, फिर कोई पंगा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा बच्चों? अली स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 36,000। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? तो अली की टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग निकाल देते हैं। तो 36,000 इंटू 12। अकबर की अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालें तो वो मेरे पास कितना आता है? तो वो मेरे पास आता है 21,000 इंटू 9। आपको इसका रेशियो निकालना है, ठीक है? तो आप पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्टली ऐसे ही लिखो, अली अपॉन अकबर, और जो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, दिस इज 36,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 21,000 इंटू 9। 21,000 36,000 कैंसल आउट, देन 9 से ये डायरेक्टली कैंसल आउट हो सकता है, how many times? 4 टाइम्स। फिर 3 से ये कैंसल आउट हो सकता है, how many times? 4 टाइम्स। एंड 3 दिस इज, कोई कैंसल आउट नहीं होगा, तो 16/7 दिस विल बी द करेक्ट रेशियो, एंड ये मेरा आंसर। आ रही बात समझ में एवरीवन? क्लियर हो रहा है? कहीं पे भी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो लेट मी नो कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में, कुछ भी। और अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। जो जितने महीने के लिए था उस टाइम से उसके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर, दैट्स सिंपल। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे बोल रहा है अनिल एंड सुनील स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 ईच, ओके, and Anil left after 8 months while Sunil stayed for a year. Now, if the profit for that year is 2,000, Anil shares in rupees. आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि अनिल ने एंड सुनील दोनों ने स्टार्ट किया एंड दोनों ने 20,000 लगाया, बट अनिल 8 मंथ तक ही था, तो अनिल की और सुनील की टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा? वो अगर कैलकुलेट कर लिए तो उसको 2000 को आप उस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, तो अनिल की शेयर्स निकल सकती है। एक बार ट्राई करके देखो तो क्या रहा है, अनिल का अपॉन सुनील का, ये रेशियो निकालेंगे। तो 20,000 है अनिल का, इनटू हाउ मच, 8 मंथ्स के लिए, एंड दिस इज 20,000 फॉर हाउ मच, 12 मंथ्स के लिए। इन्वेस्टमेंट सेम था तो ये वैसे भी कट जाता, 4 2 एंड 4 3 2/3 उनकी रेशियो आ रही है प्रॉफिट से। तो इससे अगर मैं अनिल का शेयर निकालना चाहूं तो बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया, अनिल शेयर। तो दैट बिकम्स 2/5, दैट इज 2 + 3 into 2000, right? 5 4s, this is 4 2s, 800. This will be the correct answer. Are you getting it? समझ पा रहे हो आप? क्लियर होगा तो अच्छी बात है, कहीं पे भी दिक्कत होगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चंस में, डू लेट मी नो। नाउ सिमिलर, विद द सिमिलर कॉन्सेप्ट, बोला आज आपको कंप्लीट बेसिक का इतना ज्ञान दे दूंगा कि आप कोई भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को देख करके ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि ये नया चीज, ठीक है? ऐसा नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा कि यस आई कैन ट्राई। ये बोल रहा है हमारे पास क्या, समीर स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,000, आफ्टर 3 months तरुण ज्वाइंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000, ठीक है? If the profit for that year is 6,000, Samir shares. Similarly, एकदम मतलब you can say कि similar questions है, not similarly, similar questions है, because यहाँ पे भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट दे रखा है एंड ये बता दे रहा है कि ये स्टार्ट किया है एंड 3 महीने के बाद किसी ने ज्वाइन किया, तो उसकी टाइमिंग आपको पता चल गई, एंड दोनों 1 साल के एंड में क्या प्रॉफिट होगा वो चेक कर रहे हैं। तो प्रॉफिट तो पता चल गया, लेकिन समीर का शेयर क्या होगा उसके लिए मुझे प्रॉफिट शेयर की रेशियो निकालनी है। फटाफट देखो, समीर का इन्वेस्टमेंट है एंड तरुण है, तो समीर बाय तरुण रेशियो क्या आ रही है? तो समीर ने 9,000 किया है फॉर द एंटायर ईयर, तरुण 3 महीने बाद ज्वाइन किया है बट 12,000 के साथ ज्वाइन किया है, तो 12,000 विद, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट उसकी क्या रही, 9 मंथ्स के लिए ही रही होगी, तो ये 9 9 कट जा रहा है, 000 कट गया, 12 12 कट गया, तो एक्चुअली इनका टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो इक्वल है,
दैट इज वाई ये 1:1 के रेशियो में इनकी प्रॉफिट जो होगी वो डिवाइड होगा। तो मुझसे पूछा था समीर का शेयर क्या होगा इन द प्रॉफिट, तो समीर का शेयर मेरे को मिल गया, राइट। This is 1/2 and which is nothing but 1/2 of the 12,000, that becomes 6,000. And yes, this will be your correct answer. Absolutely correct. एक बार देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगता है। कमिंग टू दी क्वेश्चंस, जहाँ पे वंस अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे बट थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में एक माइनर जो है वो चेंज है, थोड़ा बाकी प्रीवियस क्वेश्चन से ये अलग। क्या है वो माइनर चेंज? बोल रहा है दिनेश started a business with 20,000 and after 5 months Dheeraj joined him with 45,000, right? बोल रहा है दिनेश received 45,250 including 10% of the profit as commissions for managing the business. What amount did Dheeraj receive? धीरज ने कितना रिसीव किया होगा? मैं वंस अगेन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको दिनेश और धीरज का प्रॉफिट शेयर का रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए, बिकॉज टोटल इन्वेस्टमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड दोनों चीजें पता है। फिर एक प्रॉफिट मान के चलो मैंने अज्यूम किया, तो उस प्रॉफिट का 10% जो होगा वो उसको क्या मिलेगा, कमीशंस मिलेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी एक्सपेंस अगर क्वेश्चंस में मेंशन किया हुआ है तो प्रॉफिट में से जब तक हम उस एक्सपेंस को माइनस नहीं कर देते और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचता है तो उसमें फिर आपको जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयर करना है उस रेशियो में करें। तो उन ये 10% एंड रिमेनिंग जो बैलेंस है उसमें जो धीरज का सॉरी दिनेश का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कंबाइंड आपके पास बोल रहा है कि दैट इज 45,250, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड लेट मी नो कि आपका दिनेश बाय धीरज का रेशियो क्या आ रहा है, उनकी प्रॉफिट शेयर की रेशियो आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये तो सबसे पहला काम है हमारे पास, ये सबसे पहला जॉब है एंड ये अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो कि क्या आ रहा है। बाकी लोग आगे की चीज भी अगर समझ गए हैं तो यू कैन ट्राई कि हाँ आगे की चीज क्या आ रही, क्या आ जाएगा हमारे पास ये रेशियो बच्चों। तो दिस इज 20,000 एंड ये बोल रहे हैं क्या पूरे ईयर तक रह गया, कहीं भी गया नहीं, तो 12 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट वाला 45,000 कर रहा था बट वो बोल रहा है आफ्टर 5 मंथ्स, मतलब 7 से डिवाइड कर देना होगा हमें यहाँ पे। तो 45,000 का 000 विल गेट कैंसल्ड आउट। मैं 5 से कैंसल आउट करता हूँ, दिस इज 4 टाइम्स 5, दिस इज 9 टाइम्स, further 3, this is 3 times and 3, this is 4 times. So yes, we will get 16/21. That will be the total profit share की ratio. Now the point is कि जो भी प्रॉफिट है उसका 10% सबसे पहले आपको हटा देना है एंड 10% हटाने के बाद आपके पास जो बचा उसको 16/21 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। एंड दिनेश जो है तो दिनेश की उसमें जो दिनेश रिसीव करेगा वो 16, अगर मैं 16/21 को 16x 21x बोलता हूँ तो वो रिसीव करेगा। टोटल प्रॉफिट मुझे नहीं पता है यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ कि टोटल प्रॉफिट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इज लेट अस से दैट इज पी, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से दिनेश को कमीशंस कितना मिल रहा है वो पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिनेश का कमीशंस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि दिस कमीशंस इज 10% ऑफ पी प्रॉफिट, आई कैन से 0.1 पी, राइट। ये कमीशंस उसको देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचा वो देखो आप, राइट। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट मैं देखता हूं तो दैट इज 0.9 टाइम्स ऑफ पी। अब इसमें से दिनेश को कितना मिलेगा, इसमें से दिनेश का शेयर जो होगा वो कितना होगा, तो दिनेश का शेयर होगा 16/37, राइट, इंटू 0.9 टाइम्स ऑफ। अब 45,250 जो हमारे पास दिया हुआ है ये रेशियो दिया हुआ है
16x प्लस 20 टोटल प्रॉफिट ले सकते हैं क्या? आप 16x प्लस 21x टोटल प्रॉफिट तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हैं। फिर उसका हम 90% जो होगा उसमें दिनेश का शेयर और उसका शेयर निकालेंगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखें, आप बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट ले लोगे तो अच्छा ही है, चलो ले लेते हैं, आपके साथ साथ मैं भी ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसको बोला कि लेट्स से ये 16x, वहां x लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट यहीं पे बोलते हैं, तो 37x अगर वो ले लिए तो 0.1 टाइम्स ऑफ p की जगह हमने वही रखा है, तो अब यहाँ पे कर देते हैं कि दिनेश की टोटल इनकम हम यहाँ पे निकाल देते हैं, दिनेश टोटल इनकम। तो दिनेश का टोटल इनकम क्या होगा, तो एक तो जो उसको कमीशंस मिला है दैट इज 0.1 और 1/10 ऑफ p की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 37 टाइम्स ऑफ x प्लस 16/37 ऑफ 0.9 मतलब 9/10 ऑफ p which is 37 टाइम्स ऑफ x once again। तो ये मेरे को पता है 37x, 37x का ये कट गया, सिर्फ x मेरे पास यहाँ पे बचा। एंड और फर्दर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो डिनोमिनेटर दोनों का 10 है, मत करो ऐड, आई मीन डिवाइड यहाँ पे मत करो, तो ये मेरे पास 69 या 144 आ जाता है, एंड ये मेरे पास 144 इसमें ऐड कर दोगे तो 181 टाइम्स ऑफ x मिल जाएगा, राइट। अब ये आपके पास गिवन है, दिस इज हाउ मच 45,250। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट डिड धीरज रिसीव, धीरज ने कितना रिसीव किया, तो ये जो मेरे पास 0.9p बचा है इसका 16/27 37 दिनेश ने किया है, तो धीरज ने कितना रिसीव किया होगा, जो धीरज का है वो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो धीरज ने रिसीव किया होगा कितना, 21/37 इंटू 9/10 ऑफ p which is 37 टाइम्स ऑफ x। 37 कैंसल आउट कर दो, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, दिस बिकम्स 21 इंटू 9/10 इंटू x, राइट, ये मेरे पास आ गया। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बोलता हूँ ना कि आप x/10 को यही रहने दो, तो 4 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, x/10 की वैल्यू कैन वी राइट 45,250, तो वो यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज 21 इंटू 9 रहने दो, इंटू x/10 की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज अपॉन बाई में जो 181 है उसको लिखना मत भूलना, ठीक है, 181। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 45,250 डिवाइडेड बाई 181, कट सकता है अगर कुछ तो कैंसिल आउट करके देखो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, 9 से ये नहीं कैंसिल आउट हो सकता, 3 से नहीं, पक्का 181 से इसी चीज को कैंसिल आउट करके देखो, क्या आपके पास यहाँ पे आता है 4525, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 181 से तो क्या मिलेगा मेरे को, 25 यहाँ पे मिल जाएगी, ये 25 टाइम्स में एग्जैक्टली कट जाता है, ठीक है, एंड देन इसको मल्टीप्लाई 25 मतलब 250 वी नीड टू राइट, एंड देन फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा कितना 47,250। तो ये 47,250 जो होगा इतना धीरज को मिला होगा। यस, थोड़ी सी कैलकुलेशंस लास्ट में है इसमें, राइट, 181 से पहले ही वहां पे डिवाइड करो या लास्ट में डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो छोटा सा कैलकुलेशन जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन, देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो। अब इससे एक चीज आपको आई एम श्योर कि ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई भी एक्सपेंस क्वेश्चंस में मेंशन किया हुआ है, हम जब तक उस एक्सपेंस को हटा नहीं देते, ठीक है, उस एक्सपेंस को जब तक हम माइनस नहीं कर देते तब तक हम प्रॉफिट शेयर नहीं निकाल सकते, मतलब हम टोटल प्रॉफिट पे कभी प्रॉफिट शेयर उनका नहीं कैलकुलेट करेंगे अनटिल अनलेस कि जब तक हम उसमें से एक्सपेंस पार्ट को माइनस ना करते। इज इट क्लियर, यही तो वो सवाल है जिस जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछेगा, ठीक है, जो बच्चों वाली सवाल अभी हम लोग कर रहे थे वो थोड़ी आपके एग्जाम्स में आने वाला है। क्या बोल रहा है हमारे पास इस क्वेश्चंस में, ए बी एंड सी invest 10,000, 15,000, 25,000 respectively in a business. In the first year, they made a profit of 3,000. Find their respective share in the profit. Good questions. चलो फटाफट ट्राई करके देखो एवरीवन।
A, B एंड C इन्वेस्ट 10,000, 15,000, 25,000 सब कर रहा है, सब फर्स्ट ईयर। तो अगर सबका टाइमिंग सेम है तो जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज टाइमिंग आप लिखोगे कैंसिल आउट करोगे सेम आ जाएगा, राइट। फटाफट देखो, ए बी एंड सी इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयर रेशियो, बस ऐसे लिख दो। टेन्योर तो आपको पता है कि सबका सेम है, तो आप मल्टीप्लाई करो मत करो क्या फर्क पड़ने वाला है। 10,000, 15,000 एंड 25,000, जस्ट यही चेक करो। 000 कटता है, कैंसिल आउट कर दो। 5 दिस इज 2 टाइम्स, 5 दिस इज 3 टाइम्स एंड 5 दिस इज 5 टाइम्स। 2:3:5। तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए की बात करता हूँ, तो ए मेरे पास 2/10 आ जाएगा इंटू 3,000। ये मेरे पास क्या आ गया, 300 इंटू 2 इज 600। सिमिलरली बी की अगर आप देखोगे तो जैसे ये 2/10 हुआ, वो 3/10 10 से कटेगा तो फिर से 3 3 से 900 आएगा, एंड देन ये मेरे पास वैसे ही 1500 आ जाएगा। तो टोटल हमको पता चल गया 600, 900 एंड 15। बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। जैसा एकदम स्टार्टिंग में किया ना वैसा ही, फर्क बस इतना था कि वहां पे स्टार्टिंग में अभी तक जितना कर रहे थे इस क्वेश्चन से पहले, वो सब 2 पर्सन के बेसिस पे था, इसमें 3 पर्सन था, बट तरीका तो सेम रहने वाला। आगे और भी अगर 3 पर्सन के बेसिस पे होंगे तो ऐसे ही ट्राई करेंगे। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे फिर से वो प्रीवियस टू प्रीवियस टाइप का जो क्वेश्चन था ना वैसा आ गया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है द कमीशन पेड to the working partner of a business is equal to 30% of the total profit left after his commission is paid। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा था कमीशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर को जो कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल टू 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। 30% of the total profit that is left after his commission is paid। ओके, कमीशन मान के चलो, दिस इज लाइक दिस कि अगर प्रॉफिट पी है, कमीशन एक्स है मान लिया, तो प्रॉफिट में से जब एक्स कमीशन देने के बाद जो बचा उसका 30% अगर आप निकालते हो तो वो कमीशन के बराबर आता है। ये इस लाइन का मतलब है, समझ में आ गया। फिर बोल रहा है कि इफ हिज कमीशन इज नोन टू बी 24,000 देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ट्राई करके देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पे आप मान लो तभी बनेगा टोटल प्रॉफिट। बोल रहा है कि इफ हिज कमीशन इज नोट टू बी 24,000 देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मैंने लिया है दैट इज, कमीशन जो हमारे पास है वो मेरे को पता है, कमीशन इज गिवन एज 24,000, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट अगर पी है, कमीशन 24,000 है, एंड कमीशन जो है वो क्या बोल रहा है, फिर से मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। द कमीशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू, मतलब कमीशंस इक्वल टू, ठीक है। तो कमीशंस लिखा, वो इक्वल टू है किसके, 30%, तो 30/100 ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड, कमीशन पेड होने के बाद जो बचा, दैट इज पी माइनस 24,000। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था। 0 0 will get cancelled out, 3 this is 8 times, 8,000 हुआ, ये और 0 इधर मल्टीप्लाई होकर के मेरे को 80,000 मिल, that is equals to p minus of 24,000। नाउ p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो 80 minus 24 that is 6, सॉरी 56,000। तो क्वेश्चन में पूछा भी तो आपसे यही है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तो 56,000 आ गया, आंसर्स भी आ गया, राइट। देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो अगर कहीं पे कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। डन एवरीवन? कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है हमको,
तो देन जरूर बताइए, ठीक है। चलते हैं आगे की क्वेश्चंस पे। बोल रहा है पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 एंड 90,000 रेस्पेक्ट, दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता है। आफ्टर 5 months Q left. After 1 more month R joined the business with an investment of 50,000. तो आफ्टर 5 months Q left मतलब Q ने टोटल 5 महीने रहे। P का कहीं पे लेफ्ट करने की बात नहीं किया है, मतलब P इंटायर ईयर के लिए था। एंड बोल रहा है कि Q के लेफ्ट करने के ठीक 1 और महीने के बाद R ज्वाइन किया, तो 6 महीने बीतने के बाद ज्वाइन किया, तो मतलब R ने सिर्फ 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो P ने जो ज्वाइन किया है दैट इज फॉर द इंटायर 12 months, एंड Q ने जो ज्वाइन किया है दैट इज फॉर 5 months ओनली, एंड R ने ज्वाइन किया है दैट इज फॉर 6, राइट। आपको आगे पता है P का इन्वेस्टमेंट 60, Q का इन्वेस्टमेंट 90,000, R का इन्वेस्टमेंट 50,000, बट फाइंड द रेशियो of the shares of P, Q and R in the year end profit। फटाफट ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो P is to Q is to R हम लोग चेक करेंगे। तो P का इन्वेस्टमेंट मेरे को पता है कि 60,000 है फॉर कंप्लीट 12 months, एंड Q का इन्वेस्टमेंट मेरे को पता है कि दैट इज 90,000 है फॉर द जस्ट 5 months ओनली, एंड R का इन्वेस्टमेंट 50,000 है फॉर द 6 months ओनली, राइट। तो अब यहाँ पे जो कट सकता है वो काट दो ना, 4 0 4 0 एंड 4 0 कैंसिल आउट कर दो। 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ सब में 3 कॉमन है। 3 दिस इज 2 टाइम्स, 3 दिस इज 3 टाइम्स, एंड 3 दिस इज 2 टाइम्स। So 12 into 2 that becomes 24 is to 5 into 3 that becomes 15 is to 5 into 2 that becomes, तो 24 is to 15 is to 10 के रेशियो में इनकी जो भी प्रॉफिट होगी वो इस रेशियो में डिवाइड। इज इट क्लियर? कहीं पे कुछ चीजें अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। इसको देखते हैं। Ajit, Vijay and Surya started the business with investment of 3, 4, 5 lakhs respectively. Since Ajit managed the business, he was paid a salary of 10,000 per month from the first year profit. If the first year profit was 6 lakh, find the share of Ajit in the remaining profit. अजीत का शेयर इन द रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा ये कैलकुलेट कर। क्लियर हो रहा है? अजीत, विजय एंड सूर्या स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। बोल रहा है सिंस अजीत मैनेज द बिजनेस ही वाज पेड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, तो टोटल प्रॉफिट में 10-10 हजार रुपए पर महीने, मतलब 1,20,000 उसको सैलरी दे दिया। फिर जो बचा वो इनमें डिवाइड होगा। बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इस 6 लाख में से पहले सैलरी दो, जो बचा वो इनके इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करो। बोल रहा फाइंड द शेयर ऑफ अजीत इन द रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट में अजीत के शेयर निकालो फटाफट। बहुत आसान सा सवाल है। सैलरी कितनी आ जाएगी, तो सैलरी विल बी 1,20,000। तो इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, आ गया। सिक्स लैक्स में से 1,20,000 माइनस कर दिए तो आई विल गेट 4.8 लाख। अजीत का शेयर पूछा है क्या होगा, सबने 1 साल के लिए ही रखा था, तो अजीत का शेयर हमारे पास जो है वो आ जाएगा, दिस इज 3/3 + 4 दैट इज 7 + 5 दैट इज 3/12 of 4,80,000। 3 this is 1, this is 4 times 4 this is 1.2, इसका मतलब क्या हो गया 1.2 लाख। ये उसकी शेयर हुई रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। एंड टोटल अगर आपसे पूछता तो फिर 1,20,000 जो उसको सैलरी मिला है, ठीक है, वो और ये दोनों आपको ऐड कर दे। बट सिर्फ अजीत का रिमेनिंग प्रॉफिट में क्या शेयर होगा ये पूछा, तो आंसर 1,20,000, 1,20,000। इज इट क्लियर एवरीवन?
समझ में आ रहा है? कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है देन जरूर बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में। ओके, एल्स लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस बोल रहा है गेन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद 25,000। आफ्टर 3 months हंस joins with an investment of 30,000. Jeans withdraws 5,000 out of his capital. ओके, देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि जेम्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद 25,000 एंड आफ्टर 3 months 3 महीने के बाद हंस ज्वाइन करता है एंड जेम्स विथड्रॉ 5,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। मतलब पहले 3 महीने के लिए उसने 25,000 रहने दिया है, फिर आगे के लिए 5,000 वो कम कर देगा, मतलब 20,000 रहेंगे। फिर बोल रहा है 3 months लेटर हंस ब्राउट इन 10,000 मोर। मतलब हंस ने 30,000 से स्टार्ट किया एंड 3 महीने के बाद क्या करता है कि वो 10,000 और इन्वेस्टमेंट कर देता है। मतलब नेक्स्ट 3 महीने के बाद जो फर्स्ट 3 महीने के बाद जो रिमेनिंग मंथ्स आ रहे हैं उन सब में 40,000 पर मंथ उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आपको प्रॉफिट शेयर की रेशियो निकालनी है। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, जींस का क्या आएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले तो 25,000 है उसका फॉर द फर्स्ट 3 months, प्लस 5,000 निकाल लिया तो 20,000 बचा एंड आगे कोई डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और तो 20,000 चलेगा पूरे 9 months के। तो ये मेरे पास आता है 75,000 प्लस 1,80,000। ये मेरे पास आ गया 2,55,000। ठीक है, जींस का। फिर हंस है हमारे पास। हंस का कितना आ जाएगा बच्चों? तो हंस का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, 30,000 से स्टार्ट किया वो एंड बोल रहा हंस ज्वाइंस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 and James withdraw 5,000 out of his capital 3 months later Hans brought in। तो वो 3 months later मतलब पहले 3 महीने के लिए यही रखा। ठीक है, एंड वो 3 महीने तक ज्वाइन, 3 महीने के बाद ज्वाइन ही किया था, तो पूरे 9 months के लिए ज्वाइन ही किया था। 3 महीने तक ये रखा, फिर 10,000 ऐड कर दिया तो 40,000 हो गया उसका इन्वेस्टमेंट एंड वो नेक्स्ट 6 months के। गुड, 90,000 प्लस 2,40,000 एंड ये 3,30,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ गया आपके पास, डिवाइड कर दो ना ब्रो, क्या दिक्कत है। This is Z upon H 255 then 000 divided by 330 and then 000 कैंसल आउट हो गया। 5 से कैंसल आउट कर सकते हैं तो दिस इज 51 टाइम्स एंड 15 से कैंसल आउट कर देते हैं ना। चलो 5 से कैंसल आउट कर ही दिए तो कर। ठीक है, चलो 3 से कैंसल आउट कर देते हैं, दिस इज 17 टाइम्स एंड दिस इज 22 टाइम्स। तो द करेक्ट आंसर शुड बी 17/22। ठीक है, देखिए समझिए एंड लेट मी नो अगर कहीं पे कुछ चीजें समझ में नहीं। ठीक है, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू शुड चेक एंड देन लेट मी नो। कुछ भी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती है पक्का बताओ क्या समझ में। ओके, दिस इज पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस। ये क्वेश्चन ट्राई करो, वो बीच में आई डोंट कैसे आ गया। P and Q started a business with respective investment of 4 lakh and 10 lakhs. As P runs the business, his salary is 5,000 per month। जैसा अभी एक सैलरी वाले क्वेश्चंस किए थे याद है, जस्ट वैसा ही ये क्वेश्चंस भी है हमारे पास। बोल रहे which is paid from the annual profit if they earn 2 lakhs as profit at the end of the year find the ratio of their earning। उनकी रेशियो ऑफ अर्निंग्स क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है एवरीवन। P and Q started a business with respective investment of 4 lakh and 10 lakh हो गया। As P runs the business, his salary is 5,000 per month, which is paid from the annual profit. If they earn 2 lakh as the profit at the end of the year, तो पहले तो 2 लाख में से उसकी सैलरी निकाल दो कि P's सैलरी इज हाउ। ठीक है, तो P की सैलरी कितनी हो गई, तो 5,000, 12 मंथ्स के लिए 60,000। फिर हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है वो देखो। लेकिन हमसे पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। अच्छा हाँ, निकालना होगा, टोटल अर्निंग्स निकालना है।
ओके, तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे चेक करो, तो ये मेरे पास आ गया कितना, 60,000 चला गया, तो दैट्स बिकम्स 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पी एंड क्यू का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमको पता है कि दिस इज 4/10 विच इज नथिंग बट 2/5। तो पी शेयर कितना आ रहा बच्चों, वो चेक करके देखो, तो दिस इज 2/7 ऑफ 1,40,000। दिस इज 20 इंटू 2, 40,000। एंड इधर मेरे पास क्यू जो है, क्यू का शेयर भी आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयर हमारे पास है, टोटल अर्निंग्स कितना हो गया देखो ना, इसका 60,000 सैलरी है, 40,000 ये है, तो पीज अर्निंग और पीज इनकम, पीज अर्निंग, टोटल अर्निंग यहाँ पे देखो ना क्या आ जा रहा है, 1 लाख। सिमिलरली क्यू का भी 1 लाख। तो यहाँ पे मेरे पास जो रेशियो आ रहा है उनके अर्निंग का, दैट विल बिकम 1:1 एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑल क्लियर, ऑल गुड, ऑल, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया तो फटाफट एक बार बताना कि कहाँ क्या दिक्कत है, क्या समझ में। ठीक है, ओके, देखो समझो एंड देन लेट मी नो अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो। बहुत हद तक बेसिक्स क्लियर हो रहा होगा होपफुली। अगर कहीं पे कुछ चीजें समझ में नहीं है तो यहाँ पूछ लो। इफ यू थिंक कि कुछ क्वेश्चंस को वापस से देखना है तो वापस से देख सकते हो, सेम क्वेश्चंस डेफिनेटली खुद से भी ट्राई करना। ओके, so now let's start. Okay, so this is that PQR enter into a partnership. P contributes 1/3 of the whole capital. एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी लेक्चर्स देखो, सब लेक्चर्स में आपको चीजें जो एक चीज कॉमन आपको मिलेंगे ना, वो ये कि पार्टनरशिप में जब भी आया, नंबर ऑफ पर्संस एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, एक चीज सब में आपको क्या मिलेगी कि टोटल इन्वेस्टमेंट उनका क्या आ रहा है, ये आपको जरूर निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट हर एक पर्सन का आपको चेक करके देखना है कि उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कैसे निकलता है वो मेरा, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टेन्योर से, जितने मंथ के लिए वहां पे वो रहा था उससे हम लोग वहां पे करेंगे। लेट्स से फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स, आई वुड से, बिकॉज हमेशा एक साल के लिए ही होता है, तो एक साल में जितने मंथ के लिए वो रहा वो आपको वहां पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे आपको आ जाएगा। फिर क्वाइट बेसिक थिंग। अब आते हैं आगे लाइन को, पहले पढ़ के समझने की कोशिश करना। बोल रहा पी कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द होल कैपिटल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल कैपिटल कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब P प्लस Q प्लस R, इन तीनों की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी वो मैं यहाँ पे अज्यूम करने जा रहा हूँ। अरे बात समझ में, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ P, Q एंड R। ठीक है, वहां स्मॉल है, मैं कैपिटल में लिखा हूँ, तो उससे टेंशन मत लेना। लेट अस से दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x फॉर एन एग्जाम्पल। जहां कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा बच्चों, प्लीज मुझे एक बार जरूर बता देना, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप वापस इसको डिस्कस कीजिए। ठीक है, बिकॉज जब तक बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे बोला कि P का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 1/3 है ऑफ द होल कैपिटल, तो यहाँ से मैं P's इन्वेस्टमेंट चेक कर सकता हूँ। P की टोटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, P ने कितना इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो दैट इज 1/3 ऑफ दिस 3x, दैट बिकम्स x। क्लियर? फिर बोल रहा है while Q contributes as much as P and R together contribute, मतलब Q जो है दिस इज इक्वल टू P प्लस R, यही हमारे पास बोला, राइट?
अब देखो P और R की इन्वेस्टमेंट अकेले इन दोनों की कंबाइंड कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं दोनों साइड में Q ऐड कर देता हूं, यहाँ पे भी ऐड कर दिया और इस साइड पे भी अगर मैं Q ऐड कर दिया, तो P प्लस Q प्लस R की टोटल इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या है, राइट? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ Q की इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ X। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q की इन्वेस्टमेंट क्या रही होगी, 1.5 टाइम्स ऑफ X। क्लियर है? अब जब P की इन्वेस्टमेंट आ गई X, Q की आ गई 1.5X, तो R की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इन दोनों का जो सम है 1.5 और 1 2.5, वो टोटल इन्वेस्टमेंट 3X में से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ। अब यहां से आपको ये पता चल गया कि P ने कितना इन्वेस्ट किया, Q ने क्या इन्वेस्ट किया और R ने क्या इन्वेस्ट किया। क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,68,000, हाउ मच वुड ईच रिसीव। तो अब यहाँ पे टेन्योर के बारे में अगर आपसे कहीं पे कभी भी कुछ नहीं बोले, इसका मतलब क्या है कि सबका जो टेन्योर है, जो नंबर ऑफ मंथ्स है, दैट इज सेम एंड विच इज द इंटायर ईयर। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो सबका जो टेन्योर हो गया, जो मंथ हो गया, इन्वेस्टमेंट पीरियड है, दैट इज इंटायर ईयर। नाउ अब यहाँ पे मैं उनके प्रॉफिट शेयर की रेशियो निकालता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में होगी वो आपको यहाँ पे चेक करना। तो प्रॉफिट शेयर का जो आप रेशियो निकालेंगे, वो प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा बच्चों, तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो यहाँ पे P का इन्वेस्टमेंट इज टू Q का इन्वेस्टमेंट इज टू R का। P ने इन्वेस्ट किया था X, Q का इन्वेस्टमेंट है 1.5, मैं इसको 3/2 टाइम्स ऑफ X ही लिखता हूँ क्योंकि इंटीजर हम लोग लिखेंगे। R की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ X बिकॉज ये 0.5, X हटा दो और इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2:, ओके दिस शुड बी 3 नॉट 6, 2:3:1। ये मेरे पास क्या आ गया, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इनको जो 1,68,000 में जो इनका शेयर होगा वो इसी रेशियो में होगा। तो सबसे पहले मैं P निकालना चाहता हूँ, तो P का शेयर क्या हो जाएगा, 2 बाई यहाँ पे 2 + 3 5 + 1 दैट इज 6 इंटू 1,68,000। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 से आपको 2 टाइम्स में मिल जाएगा 12, 4 6 8 सा, ये कट गया तो आपके पास आ गया कितना, 56,000। ठीक है, फिर आप Q यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो Q आएगा क्या, 3/6 ऑफ 1,68,000। तो फिर से ये कट जाएगा 28 टाइम्स में, 3 टाइम्स में ये 84 के आएगा, 84,000। R की वैल्यू तो ये 1/6 आएगा ऑफ 1,68,000, तो ये मेरे पास आएगा क्या, 28,000 विच इज 28। या फिर यहाँ जो ऑप्शंस था उसमें से भी आप देख सकते थे कि कहाँ पे 2:3:1 का रेशियो है। जैसे ये आपको P और R ये 2:1 दिख रहा था, तो ये यहाँ पे मेरे को 2:1 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा था, तो ऐसे ही इसको हटा सकते थे। फिर यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे भी हम लोग हटा सकते थे ये और ये। अब बिना निकाले भी ऑप्शंस बी को मार्क कर सकते, और अगर निकालें तो 56, 84, 28 हमारे पास आंसर। अब सारे लोग यहाँ पे देखिए, समझिए, और फिर मुझे बताइए कि क्या आपको कोई भी ऐसा पार्ट है जो समझ में नहीं आया या कंफ्यूजिंग लगा आपको, कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मैं चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आई एम श्योर कि आप ही बना के बता दोगे मुझे, राइट? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ABC इज 5:6:7। If they share the profit in the ratio of this, then find the ratio of their periods of investment. आपको पता है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर क्या होता है, कैसे निकलता है, जस्ट अभी डिस्कस किया, फिर से मैं लिख रहा हूँ रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर। जैसे मुझे ABC का अगर निकालना है रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर, तो मुझे क्या चाहिए होगा,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए का इन्वेस्टमेंट ए आई इंटू कितने दिन के लिए किया टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम इस टू सी का इन्वेस्टमेंट इंटू सी का टाइम, राइट। आपके पास देखिए ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 5 सॉरी हाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो 567। तो ए का बी का और सी का वैल्यू मिल गया 567 एंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट 5914 आना चाहिए। इसकी वैल्यू आपको बोल रहे हैं कि दिस शुड बी 5:9:14। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पीरियड का रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब ए टाइम इज टू बी टाइम इज टू सी टाइम क्या होना चाहिए। तो अब वन बाय वन एक बार ऑप्शंस पुट करके देखिए ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करके कि कहां पे आपको ये नंबर मिल जा रहा है, जहां मिल गया वही आंसर। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लीजिए और एक बार देखिए कि कौन एक एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 1 चेक करके देखिए तो कि कहां आ रहा है। देखिए कहां पे आपको कौन सा ऑप्शन आपको 5:9:14 दे रहा है, वही आपका आंसर होगा। वन बाय वन ऑप्शन चेक करो ना, स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 1। कैसे चेक करोगे, तो मैं सपोज करो कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन नंबर डी, तो कैसे चेक कैसे करेंगे, तो ये मेरे को पता है ए का इन्वेस्टमेंट 5 है इंटू 2, तो मैं लूंगा 10 is to C, this is 6 into 4 becomes 24 is to 7 into 3 becomes 21। यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, 2 से ये कटेगा 3 से ये कटेगा, बट कॉमन कोई नंबर नहीं है जिससे ये कटेगा, तो 10 24 21 आ रहा, बट रेशियो वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं डी चेक कर रहा था दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो जस्ट लाइक दैट आपको ऑप्शन ए से स्टार्ट करना है चेक करने का और देखना है कि ए बी या सी इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है। ए कर गया तो वही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ए नहीं किया तो बी चेक करो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर बी नहीं किया तो पक्का सी होगा, क्योंकि डी तो ऑलरेडी मैं चेक करके बता चुका हूं आपको कि डी विल नॉट बी। ठीक है, फटाफट एक बार इसी तरीके से फिर से ट्राई करो, चेक करो एंड देन लेट मी नो। आ रहा है, चलो लेट्स ट्राई द अनदर क्वेश्चन। क्या है हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो देखिए बोल रहा है इन अ जॉइंट वेंचर ए एंड बी इन्वेस्टेड 32,000 एंड ₹56,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे दे रखी है कितनी, 32,000। ओके, सिमिलरली बी की इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है कितनी, दैट इज 56,000। नाउ बोल रहा है क्या यहाँ पे, ए रिसीव्ड ₹1,000 पर मंथ as salary for managing the business and the remaining profit was divided in the ratio of their investment, right। तो टोटल जो भी प्रॉफिट होगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी एक्सपेंस अगर आपके पास दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस को माइनस करना है, राइट। क्या करना है आपको, एक्सपेंस को माइनस करना है एंड देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे बचती है, उस रिमेनिंग प्रॉफिट में, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपकी यहाँ पे बचती है, ठीक है, उस रिमेनिंग प्रॉफिट में फिर जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब यहाँ पे दोनों का अगर टाइम आप देखोगे ना तो सेम आएगा, ए का टाइम विल बी 12 मंथ्स एंड बी का भी टाइम 12 मंथ्स ही होगा, क्योंकि उन दोनों का एंटायर ईयर है, टोटल टाइम इज एंटायर ईयर 12 मंथ्स। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और यू कैन से कि शेयर ऑफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर, वो मैं कैलकुलेट करना अगर चाहूं तो क्या होगा, दो ही लोग हैं, आप बाई में लिख सकते हो, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर दिस इज ए अपॉन बी एंड वो क्या आता है, तो ए का इन्वेस्टमेंट इनटू ए का टाइम बाय बी का इन्वेस्टमेंट इनटू बी का टाइम, राइट। ए का इन्वेस्टमेंट इनटू बी, ए का टाइम एंड बी का इन्वेस्टमेंट इनटू बी का टाइम। टाइम आपको दोनों का पता है कि सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट उनका है उसी के रेशियो में डायरेक्टली उनका पता चल जाएगा कि क्या रेशियो आएगा। तो फटाफट चेक करके एक बार मुझे बताओ कि क्या रेशियो आ रहा है यहाँ पे। एंड टोटल प्रॉफिट आपको दी हुई है 20,000, उस 20,000 में से जो एक्सपेंस है वो माइनस करो,
1000 पर मंथ है, मतलब 12 मंथ्स में 12,000, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी आ गई यहाँ पे 8,000। फटाफट चलो ये रेशियो मुझे बताओ कि ये रेशियो कितना आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है एट द एंड ऑफ द ईयर ए रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 20,000। अच्छा, ए ने 20,000 रिसीव किया है, ओके 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 ओके। तो यहाँ ये प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ए ने टोटल जितना रिसीव किया ये दिया हुआ है हमारे पास। तो ए की सैलरी कितनी होगी पहले ये देखते हैं। तो ए की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 12,000 हर महीने, उसको इतने मिल रहे हैं। एंड एज टोटल जो अर्निंग है वो हमको पता है, ए का टोटल अर्निंग कितना है 20,000। तो इसका मतलब क्या है कि ए शेयर इन प्रॉफिट विल बी हाउ मच, दिस इज 8,000। तो जैसे ही आप ये रेशियो निकालोगे प्रॉफिट शेयर का, उसमें ए की वैल्यू 8,000 कर दोगे, बी खुद निकल के आ जाएगा। अरे बस समझ में, नहीं समझ में भी अगर आ रही है तो कोई बात नहीं है, ये तो निकालो, ये निकाल सकते हो ना, इतना तो कैलकुलेशंस कर ही सकते हो। चलो फटाफट ट्राई करके देखो कि ए इन्वेस्टमेंट इंटू ए टाइम बाय बी इन्वेस्टमेंट इंटू बी टाइम क्या आ रहा है रेशियो हमारे पास। फटाफट एक बार ट्राई करो एवरी वन ऑफ यू। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 32,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 56,000 इंटू 12, कट गया ये हमारे पास 8, दिस इज 4 टाइम्स 8, दिस इज 7 टाइम्स। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गई, दैट बिकम्स 4/7। एंड इन दिस 4/7 ये मेरे पास ए का इन्वेस्टमेंट पता है 8,000, बी की जो प्रॉफिट शेयर होगी वो हम निकाल देंगे, ये 2,000 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, तो बी बिकम्स 14,000। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Ram and Shyam start a business by investing some capital. Okay. At the end of the year, A was paid 20% of the total profit as salary, while the rest of the profit is shared in the ratio of the investment. A finally received 50% more than B did. If A's capital is 10,576, B's capital will be how much? तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, मैं टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इज लेट अस से 100 टाइम्स ऑफ एक्स। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 100 टाइम्स ऑफ एक्स, देन क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए फाइनली रिसीव्ड 50% मोर देन बी, मतलब ए और बी का जो फाइनली रिसीव किया है उसका अगर रेशियो देखोगे तो दैट विल बी 3/2, राइट, बिकॉज ए इज 50% मोर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि टोटल 100x इन दोनों में 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो गया है, तो ये मेरे पास कितना होगा, तो ये मेरा 60x होगा, और ये मेरा कितना होगा, तो ये मेरा 40x। ठीक है, इसमें से आपको पता है कि A was paid 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी, तो A की सैलरी यहाँ पे कितनी हो रही होगी, तो A की सैलरी हमारे पास 20% विच इज 20 टाइम्स ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि A प्रॉफिट शेयर कितना आ गया, तो A का प्रॉफिट शेयर 60x माइनस 20x, दैट बिकम्स 40 टाइम्स ऑफ x। एंड B का ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता है कि B को कोई सैलरी वैलरी तो मिला नहीं था, तो वो भी 40x। तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयर का अगर रेशियो आप चेक कर रहे हो तो दैट बिकम्स 1:1। अगर ये 1:1 है हमारे पास प्रॉफिट शेयर का रेशियो, तो इसका मतलब क्या है कि A का इन्वेस्टमेंट अगर 10,576 था तो B का भी कैपिटल वही है, B's कैपिटल विल बी सेम एज 10,507। ठीक है, फटाफट देखो समझो एंड देन लेट मी नो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको लगता है। ठीक है, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं that A and B started a business by investing rupees 35,000 and 13,000 respectively. At the end of every month, A withdraw a certain amount from his investment, while B invested the same additional amount as A had withdrawn. मतलब A मान के चलो कि 35,000 है, उसमें से क्या किया है, X निकाल लिया। ठीक है, तो B क्या करेगा, 13,000 है उसके पास, उसमें से X ऐड कर दिया। ऐसे ही ये XX निकालते चला जाएगा और ये XX ऐड करते चला जाएगा। ठीक है,
एंड बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनली ए का टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू बी का टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ए का टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू बी का टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फटाफट एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके देखो। ए की टोटल इन्वेस्टमेंट आपको देखनी है, तो पहले महीने में वो 35,000 है, तो हर महीने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 35,000 एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ए विड्रॉ कर रहा है। तो पहले महीने में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही? 35,000। फिर एंड में उसने विड्रॉ कर लिया, तो दूसरे महीने में कितना रहा? 35,000 में से माइनस हो गया एक्स। तीसरे महीने में फिर 35,000 में से कितना हो गया? माइनस हो गया 11 टाइम्स ऑफ एक्स, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड शो ऑन। सबसे लास्ट मंथ में अगर चेक करोगे तो 35,000 था, उसमें से माइनस हो गया 11 टाइम्स ऑफ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वही काम कर रहा है कि 13,000 है, फिर ये ऐड कर रहा है एंड ये 13,000 प्लस एक्स हो रहा है, फिर इसका 13,000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो रहा है, फिर इसका एंड शो ऑन जा रहा है एंड देन 13,000 प्लस 11 टाइम्स ऑफ एक्स। क्लियर है? नाउ अब हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। एंड आगे चेक करके देखना क्या है कि यहाँ पे टोटल और यहाँ पे टोटल जो पूरे ईयर का इन्वेस्टमेंट आएगा ना, दैट शुड बी सेम, बिकॉज तभी इनका प्रॉफिट शेयर का रेशियो 1:1 आएगा, क्योंकि टाइमिंग तो सेम है, इन्वेस्टमेंट पीरियड सेम है। तो इसको ऐड करोगे तो 35,000 आपको 12 टाइम्स मिल रहा है, तो 35,000 इंटू 12। माइनस अगर कॉमन कर लो तो आप देखोगे, ठीक है, माइनस एक्स कॉमन कर लो, इट इज बेटर। माइनस एक्स कॉमन कर लोगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 एंड शो ऑन, दिस विल गो टिल 11, दैट इज इक्वल्स टू वंस अगेन 12 इंटू 13,000। सिमिलरली यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन कर लोगे तो आपको मिलेगा 1 2 एंड शो ऑन टिल 11, राइट। तो मैं तो बोलता हूँ कि इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो 12,000 12 ऑलरेडी है कॉमन, 35 माइनस 13 23 मिल जाएगा आपको, तो दिस बिकम्स 23,000। इसको उधर लेकर के चले जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू सिमिलर वैल्यू है, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो n विच इज 11 इंटू 11 प्लस 1 विच इज 12/2, यही आपके पास आएगा। तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे कैंसिल आउट कर दो, 12 12 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड ये 5 माइनस 3 2, अच्छा ये 23 नहीं 22,000 आएगा हमारे पास, 22,000। 11 से कैंसिल आउट कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चंस को समझते हैं। बोल रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट अ वेंचर विद इन्वेस्टमेंट रुपीज 12,000 16,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, तीनों की इन्वेस्टमेंट दे रखी है। फिर बोल रहा है ए लेफ्ट आफ्टर 2 months, बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 2 months, एट दैट टाइम मतलब 4 महीने बाद, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए रीजॉइंड विद 2/3 ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर बोल रहा है अ मंथ लेटर बी रीजॉइंड विद 1/4 लेस देन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, 1/4 लेस मतलब 3/4 से। He remained invested throughout the year. The profit at the end of the year was 2,67,000. How much more did B earn than A? Good questions, right? तो सबसे पहले आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। So now I'm calculating the total A's total investment, right? A started with 12,000 एंड बोल रहा है कि A left after 2 months, तो मतलब 12,000 2 महीने के लिए रखा, ठीक है। देन फिर क्या बोल रहा है हमारे पास, प्लस बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 2 month, तो बी ने 4 महीने के लिए रखा था, तो बी की टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो बी 16,000 कर रहा था एंड वो 4 months के लिए रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास बोल रहे हैं क्या, बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 2 months, at that time A rejoined with only 2/3 of his original investment. A rejoin कर रहा है with 2/3 of his original investment, अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से 2/3 पे, तो 2/3 मतलब 8,000 से, तो 8,000 के साथ ज्वाइन किया और कितने महीने के लिए, तो 2 महीने प्लस 2 महीने 4 महीने बीत गया, तो 8 महीने के लिए ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये मेरे पास 24,000 प्लस 8 8 64,000
तो ये मेरे पास आ जाता है, दिस इज 88,000 टोटल ए की इन्वेस्टमेंट। बी की इन्वेस्टमेंट 16,000 इंटू 4,000, 4 महीने के बाद क्या बोल रहा है, अ मंथ लेटर बी रीजॉइन, मतलब 4 महीने के बाद वो रीजॉइन करता है। बी लेफ्ट आफ्टर 4 महीने के बाद, मतलब 5 महीने बीत गए विद 1 क्वार्टर लेस, 1 क्वार्टर मतलब 1/4, 4,000 कम से, मतलब 12,000 के साथ ज्वाइन करता है और वो 7 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 64,000 है, यस, प्लस मेरे पास 12 7 जा 84,000 आ गया। नाउ ये मेरे पास 8 + 6 इज 14,000, 8 सॉरी 1,48,000। ठीक है, 1,48,000 हो गया। फिर सी का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है वो हमें चेक करना होगा। तो सी ने स्टार्ट किया था 10,000 से और उस बंदे ने पूरे ईयर तक अपना इन्वेस्टमेंट रखा था, तो सी की इन्वेस्टमेंट आ गई 1,20,000। अब बोल रहा है हाउ मच मोर डिड बी अर्न देन ए, तो सबका सबसे पहले रेशियो निकालो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। तो ये 0000000 कॉमन है, हटाओ, ए दिस बिकम्स 88, दिस बिकम्स 148, ठीक है, एंड दिस बिकम्स 120। 8 से तो ये कटने वाला है, ये 8 बन जाए 8, 6, 68, 9, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, दिस इज 22 टाइम्स, 4 दिस इज 3 and 7 टाइम्स, एंड 4 दिस इज 30 टाइम्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी जो है वो कितना इससे ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है 15, राइट। तो जो आंसर्स होगा वो क्या होगा, 15 अपॉन टोटल सम यहाँ पे करोगे तो 7 + 2 दैट बिकम्स 9, 89 आ जाएगा इंटू 267,000। 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कट जाएगा ये 3 टाइम्स में, एक्जैक्टली 3,000, मतलब करेक्ट आंसर शुड बी 45,000। Where is this 45,000? 45,000, yes, the correct answer is option। देखिए समझिए, then let me know अगर कहीं पे कोई confusion आपको आ रहा है। Okay everyone, right, got it। डायरेक्टली आप यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आप निकाल दीजिए डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आ रही है वो क्या होगी हमारे पास। मूविंग अहेड, ओके, please do like, share, subscribe this channel and press the notifications bell। See you in the next video, till then take care, bye bye, good night।